गुड मॉर्निंग साथियों। इस वीडियो में हम हिंदी के 30 क्वेश्चन लेंगे। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलते हैं हम अपने क्वेश्चनों की ओर। भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों के प्रयोग का मुख्य प्रयोजन है, यानी मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना। ऑप्शन बी आंसर होगा। अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी है। तो मौन वाचन अर्थ ग्रहण कौशल के लिए अधिक उपयोगी होगा। व्याकरण शिक्षा, समाचार वाचन और शेषर वाचन नहीं होगा। तो यह इसका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। वर्तमान परीक्षा प्रणाली में दोष है। तो यह विद्यार्थियों द्वारा अर्जित योग्यता का सही मूल्यांकन नहीं करती। बिल्कुल सही। इनमें संपूर्ण पाठ्यक्रम के अध्ययन की आवश्यकता नहीं रहती। ये भी सही है, ये भी दोष है। और इसमें अंकन का कोई सुनिश्चित मापदंड नहीं है। तो तीनों ही ऑप्शन वर्तमान परीक्षा प्रणाली के दोष है, यानी कि 2012 के अनुसार। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है। तो उपलब्धि की जांच उपलब्धि परीक्षण से ही की जाती है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। उपलब्धि परीक्षण के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? तो मौखिक परीक्षा में पक्षपात की आशंका रहती है। बिल्कुल सही है, पक्षपात की आशंका रहती है। निबंधात्मक प्रश्नों के मूल्यांकन में वस्तुपरकता का अभाव रहता है। यानी निबंधात्मक प्रश्न होते हैं उनमें वस्तुपरकता यानी वस्तुनिष्ठता का अभाव रहता है और इसमें मौलिकता ज़्यादा होती है, यानी कि अपनी मर्जी से ज़्यादा लिखे जाते हैं निबंधात्मक में। और वस्तुनिष्ठ परीक्षा से मौलिकता का विकास होता है। बिल्कुल गलत है। यानी वस्तुनिष्ठ परीक्षा से वस्तुनिष्ठता का विकास होता है, मौलिकता का नहीं होता। यानी कि इसमें अपने विचार नहीं दिए जाते। मौलिकता का मतलब होता है अपने विचार देना, तो इसमें अपने विचारों का विकास नहीं होता। और क्रियात्मक परीक्षाओं से शाब्दिक ज्ञान का महत्व नहीं होता। यानी क्रियात्मक परीक्षाएं जब करते हैं तो उनसे शब्दों के ज्ञान पर कोई महत्व नहीं दिया जाता। जिस तरह से साइकिल चलाना और साइकिल चलाने के बारे में सिखाने में बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि साइकिल चलाने के लिए बैलेंस बनाना जरूरी होता है, जबकि सिखाने के लिए क्या करते हैं, बोल देते, लेकिन बोलने से साइकिल नहीं चलती। तो ये होती है क्रियात्मक परीक्षाओं में शाब्दिक ज्ञान का महत्व नहीं होता। तो यहाँ तो उपलब्धि परीक्षण के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? तो ऑप्शन सी उपयुक्त नहीं है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा से मौलिकता का विकास होता है, ये सही नहीं है। सही क्या है? वस्तुनिष्ठ परीक्षा से वास्तविकता का विकास होता है, वस्तुनिष्ठता का विकास होता है। द्वितीय भाषा शिक्षण में तुलनात्मक विधि है। व्यतिरेक विधि द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलना करने की विधि है। सिद्धांत विधि, व्याख्या विधि और तुलना विधि, इनसे द्वितीय भाषा शिक्षण में तुलना नहीं की जाती। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। मौन वाचन का प्रकार नहीं है। तो जो व्यक्तिगत वाचन होता है उसी को हम मौन वाचन कहते हैं। संवेद वाचन, द्रुत वाचन, अनुकरण वाचन, ये मौन वाचन के प्रकार नहीं है। तो यहाँ ए, बी और डी ये मौन वाचन के प्रकार नहीं है। किसका संबंध बोलने के कौशल के विकास से नहीं है? तो यहाँ शुद्ध उच्चारण, सस्वर वाचन और कविता पाठन ये बोलने के कौशल से संबंधित है, लेकिन जो प्रतिलिपि है यह लिखने के कौशल से संबंधित है। अतः ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। भाषा कौशलों में सबसे पहले किस कौशल का विकास कराना चाहिए? तो सबसे पहले हमें श्रवण कौशल का विकास कराना चाहिए। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। कौन सा कथन संगत नहीं है?
पाठ्य पुस्तक कक्षा शिक्षण का प्रमुख साधन है, बिल्कुल सही है। पाठ्य पुस्तक विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के लिए आधारभूत है, सही है। पाठ्य पुस्तक शिक्षण का साधन है, साध्य नहीं, बिल्कुल सही है। पाठ्य पुस्तक शिक्षण का साध्य है, साधन नहीं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक एक माध्यम है, माध्यम के द्वारा लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है, अर्थात यह एक साधन है, साध्य नहीं है। तो ऑप्शन डी ही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है। पैसा कमाना एक बात है, उसे ठीक से खर्च करना दूसरी बात है। यह वाक्य संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर। घी का लड्डू टेढ़ा भला का अर्थ है, क्योंकि उपयोगी वस्तु हर दशा में ठीक होती है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। असरफियां लूटे, असरफियां लुटे कोयलों पर मोहर। इसका आशय है कि जो महंगी चीज की बजाय सस्ती चीज की परवाह करना, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। कारक का अर्थ है क्रिया को करने वाला कारक कहलाता है, ऑप्शन बी आंसर होगा। आज देश पर संकट के बादल छाए हैं, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। सही कथन की पहचान करनी है, तो कर्ता का स्थान प्राय वाक्य के प्रारंभ में होता है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। सरल वाक्य है राम और सीता जाते हैं, यह सरल वाक्य है, क्योंकि इसमें एक ही क्रिया दी हुई है और है उसके बावजूद भी, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। इस गद्यांश को पढ़ करके यानी काव्यांश को पढ़ करके हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कभी चिर सुख या चिर दुख क्यों नहीं चाहता है, क्योंकि दोनों मिलकर ही जीवन को पूर्ण बनाते हैं, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। कभी मानव के लिए किस स्थिति की कामना करता है, दुख और सुख परस्पर बंट जाएं, यह कामना करता, ऑप्शन ए आंसर होगा। इस काव्यांश में नाद सौंदर्य की दृष्टि से कौन सा विकल्प उपयुक्त है, तो अंत्यानुप्रास अलंकार, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। कवि ने सुख और दुख का साम्य किन से बताया है, तो दिन और रात से बताया है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। इस काव्यांश में प्रमुख भाव है, तो संतुलन का भाव है, ऑप्शन बी आंसर होगा। सुख और दुख से ध्वनि साम्य वाला शब्द है, यानी सुख और दुख की तरह बोले जाने वाला शब्द कौन सा है, तो वो हो जाएगा मुख, या सुख दुख मुख, ऑप्शन डी आंसर। इस गद्यांश को पढ़ करके आंसर देने हैं। कौन सा शब्द विदेशी है, तो अंदाज विदेशी शब्द है, और शब्द धर्म और प्रकृति ये सब देशज है, ऑप्शन सी आंसर होगा। किस शब्द में प्रत्यय नहीं है, तो विशेष शब्द में प्रत्यय नहीं है, पीढ़ियों लड़ना और सैकड़ों में प्रत्यय है, ऑप्शन बी आंसर होगा। व्यवस्था में संधि है, तो व्यवस्था में बी प्लस अवस्था यानी कि यण संधि हो जाएगी, ऑप्शन ए आंसर। नतमस्तक में समास है, यानी सर से झुका हुआ तत्पुरुष समास होगा, और इसमें एक समास और बता रखा, बहुव्रीहि समास भी बता रखा है, तो ऑप्शन ए और सी इसके आंसर होंगे। संज्ञा नहीं है, ओरण
कुआं, जंगल ये संज्ञा है क्योंकि ये पहचान है, जबकि लड़ना एक संज्ञा नहीं है क्योंकि लड़ाई को हम देख नहीं सकते, क्योंकि ये स्थिर नहीं है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। तय करना यानी तय शब्द है, यह विदेशी शब्द है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। आग का तत्सम शब्द है, तो आग हिंदी का शब्द है यानी संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप है, तो इसका तत्सम हो जाएगा संस्कृत का शब्द यानी कि अग्नि। नए नल में छोटी ई की मात्रा। ऑप्शन सी आंसर। साथियों, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा रहा, और अपने साथियों में भी वीडियो को शेयर करना। थैंक यू।